हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक HD वॉलपेपर ऐप क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेमो दिखा देते हैं। तो इस ऐप को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नेट की स्पीड से जितना भी ऐप यहाँ पे रहेगा वॉलपेपर यहाँ से ओपन हो जाएगा, सारे यहाँ पे वॉलपेपर। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो जितना चाहे उतना इमेज यहाँ से हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसे नीचे से इसको अगर सेट करना हो तो किसी एक पे क्लिक करेंगे और सेट एज वॉलपेपर बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे एक पॉपअप विंडो शो हो जाएगा, सेट सक्सेसफुली वॉलपेपर। यहाँ से आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर है यहाँ से सेट हो गया है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं नीचे इसका वॉलपेपर जो है यहाँ से सेट हो गया। फिर से हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद कोई दूसरा यहाँ पे वॉलपेपर लेते हैं और उसको हम देखते हैं। तो मैंने दूसरा लिया, इस पर सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर देते हैं और करने के बाद यहाँ पे जो वॉलपेपर है यहाँ से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेट हो गया। इस तरह से सारे वॉलपेपर को आप यहाँ से देख सकते हैं और कोई भी वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। आप अपना खुद का इमेज डाल सकते हैं उसमें, या फिर कोई भी इमेज अपने अकॉर्डिंग चूज करके डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो ये लिस्ट व्यू में यहाँ से आप ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, और इस तरह से कोई भी इमेज होगा तो यहाँ से इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे एग्जिट का बटन है, एग्जिट पे बटन पे क्लिक करके आप इसे एग्जिट भी कर सकते हैं इस ऐप को। फिर यहाँ पे सेटिंग का है, रिफ्रेश का बटन है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेविगेशन बार है, इसके फीचर्स को आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे वॉलपेपर में तो वॉलपेपर होम पेज आ जाएगा। सेकेंड है इसका फेवरेट, और यहाँ पे हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स है, उसके बाद से थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कोई भी थीम अगर चेंज करना हो, ऊपर का जो कलर है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर का जो कलर था मैंने यहाँ पे चेंज किया, जस्ट यहाँ से ब्लू हो गया, स्काई ब्लू। यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे कोई और कलर देना चाहते हैं ऊपर का कलर, जस्ट यहाँ से हमने ग्रीन किया और फिर से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं ऊपर, देखिए यहाँ से चेंज हो गया इसका कलर। तो इस तरह से जो कलर होगा वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प। तो हेल्प में जहाँ पे इस ऐप को आप पब्लिश करेंगे प्ले स्टोर पे, तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे जो है हेल्प के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी, इस ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो प्राइवेसी पॉलिसी में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ से क्रिएट किया है। करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से इसमें बहुत अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। फिर यहाँ पे रेटर्स है, तो इस ऐप को जब पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे रेटर्स का जो यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे लिंक आप दे सकते हैं। फिर आप रेट भी कर सकते हो। फिर शेयर का ऑप्शन है, इस ऐप को अगर शेयर करना चाहते हैं तो ऐसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप इस ऐप को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे जो लोगो है, लोगो भी आप चेंज कर लेंगे। तो सब कुछ कैसे चेंज करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप इस ऐप को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऐप को हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। न्यू पे जाएंगे और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम है, तो एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे दे देते हैं वॉलपेपर ऐप। फिर यहाँ पे पैकेज का नेम है, तो पैकेज का नेम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। फिर यहाँ पे API लेवल है 19 किया और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट जो है सो जनरेट हो जाएगा। तो इस ऐप को हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें कोई भी एरर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद इसका सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसका APK है, तो APK भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप इसका APK डाउनलोड करके देखना चाहते हैं कि इस ऐप कैसे शो हो रहा है, तो आप इसका APK भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे सोर्स कोड को, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए। फिर ऐसे पासवर्ड आपको डाल देना है सिंपली, और डालने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो पासवर्ड आपको वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए।
फिर यहाँ से जो फाइल है यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सोर्स कोड का फाइल। तो मेनली इसका 2 मेथड होता है। सोर्स कोड को आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में रखने के लिए एक इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको कोई भी एरर नहीं होगा, और कोई एरर आता है तो हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम जिस तरह से प्रोसेस करते हैं आपको वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे RES वाले फोल्डर में आ जाना है और उसके बाद हमें कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो हम डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको JCreator Pro से। तो JCreator Pro में कोई भी यहाँ पे कोड होता है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला तो ऐप के अंदर जाना है, build.gradle में आएंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो सोर्स कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे है डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी को सबसे पहले आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी होने के बाद आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में आ जाना है। बिल्ड हो गया है और यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको। नीचे वाले को यहाँ पे पूरे सेलेक्ट कर लेना है और जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ से आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। और होने के बाद यहाँ पे अपने नेट को ऑन कर देना है और यहाँ पे सिंक नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एंड्रॉयड एक्स में अगर कन्वर्ट करने को बोलेगा और कोई एरर आता है यहाँ पे ऐड करने में, तो आपको सिंपली आपको जाना है माइग्रेट पे और यहाँ पे आपको आएगा एंड्रॉयड एक्स, लाइक मैंने आपसे दिखा दिया। माइग्रेट पे जाएंगे और एंड्रॉयड एक्स माइग्रेट टू एंड्रॉयड एक्स आप कर देंगे तो जो इसमें एरर होगा वो एरर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से जो डिपेंडेंसी है डिपेंडेंसी को आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, ये तो ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद आपको सिंपली ऐप में आना है, RES वाले फोल्डर को मेन में जाएंगे और यहाँ पे RES वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे और सारी फाइल को यहाँ पे कंट्रोल C कर देंगे सेलेक्ट और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पे RES वाले आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, ओवरराइट फॉर ऑल। तो जो सारी फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जो भी अभी एरर आएगा तो उसे हम बाद में रिमूव करेंगे। पहले जो है सारी फाइल्स को यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे मेन में जाएंगे और यहाँ पे जावा वाली फाइल को यहाँ पे डालना है, सबको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे इतनी सारी फाइल है, सबको यहाँ से कंट्रोल C कर देंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ओके, और ओवरराइट फॉर ऑल। तो जो सारी फाइल्स होगी यहाँ पे ओवरराइड होके सारी फाइल्स आ जाएगी। इसके बाद से हमें एक फ़ाइल और चाहिए, वो है मैनिफेस्ट की फ़ाइल। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। JCreator Pro से इसे ओपन कर लेते हैं। तो हमें JCreator Pro में यहाँ से ओपन कर लिए और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर परमिशन, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इसे कॉपी कर लेंगे। इस कोड को यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में आएंगे और इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से मैंने इसे पेस्ट कर दिया और करने के बाद यहाँ पे जो ऐड है ऐड भी मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इसको आपको लगाने के लिए कैसे लगाना है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ से कोड को देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इसका परमिशन। तो यहाँ से परमिशन देने के लिए यहाँ देना पड़ता है, इसके कोड लिखना पड़ता है और इसके बाद से जावा वाली फाइल में आएंगे और आने के बाद देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इस सोर्स कोड में। और अगर कोई एरर आता है तो आपको इंपोर्ट वाली फाइल ऊपर जो रहता है इंपोर्ट वाला कोड, उसको इंपोर्ट वाले को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके बाद से Alt+Enter प्रेस करेंगे तो सारी जो एरर्स होगी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। फिर क्या क्या चेंजिंग करना है और कैसे चेंजिंग करना है वो हम आपको बताएंगे। पहले हम सारे एरर को पहले देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही। नीचे वाले में आएंगे और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर कोई एरर आता है तो आप उस वाले फाइल को ऊपर वाली फाइल को रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे Alt+Enter प्रेस करेंगे तो जो एरर्स होगा रिमूव हो जाएगा। फिर ड्रॉएबल फोल्डर में इतनी सारी फाइल्स हैं, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और करने के बाद हम अपने लेआउट वाले फाइल में आएंगे और यहाँ पे XML वाली फाइल को देख लेते हैं।
RS एंड लेआउट, इसे ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है तो प्रीव्यू आपको प्रॉपर शो हो, कहीं भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, कहीं भी ब्लैक में नहीं आना चाहिए, और यह प्रॉपर शो होना चाहिए, तभी जो प्रोजेक्ट होता है वो रन होता है। लाइक यहाँ पे टूल बार है, टूल बार अगर इस तरह से शो होगा तो आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। और यहाँ पे टूल बार यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंसी के टाइम, और यहाँ पे प्रॉपर प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे। और यहाँ पे थर्ड है, थर्ड वाले को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसे हटाना हो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेआउट है, इसे रिमूव कर देंगे और कोऑर्डिनेट लेआउट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड किया था बिल्ड डॉट ग्रेडर में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब ऐड हो जाता है। तो आपको प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू आपका सेम ऐसे ही शो होना चाहिए। अगर इस तरह से शो नहीं हो रहा है यानी कि आपके कोड में एरर है, तो जो भी एरर होगा आप वहाँ से रिमूव कर लेंगे। फिर मेनू में आएंगे और मेनू में इतने सारे आइकन्स यहाँ पे दिया गया है। शेयर का बटन है और शेयर का आइकन है, फिर सेटिंग का है, और बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स दिए गए हैं जो मैंने आपको डेमो में भी दिखाया था कि यहाँ पे कैसे कैसे आया था। इसके बाद यहाँ पे ऐप का नेम अगर चेंज करना है तो ऐप का नेम आप चेंज कर सकते हैं ऊपर से। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है पूरा कोड, तो अगर चेंज करना है तो यहाँ पे नीचे से इसे आप कर सकते हैं। फिर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट वाले फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ऐप की आईडी, तो अगर आप यहाँ पे एडमोब का ऐड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी ऐप की आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा। इस आईडी को आपको नहीं डालना है क्योंकि ये मेरी आईडी है और आपको अपनी आईडी को डालना होगा, ऐड यूनिट की आईडी। ठीक है, तो कैसे ऐप यहाँ पे एडमोब का ऐड लगाते हैं वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप उसको वहाँ से देख के एडमोब का ऐड भी इस ऐप में लगा सकते हैं और अपने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं इस ऐप से। ठीक है, तो अगर यहाँ से इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज करने के लिए आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे HD वॉलपेपर यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर आ जाएंगे, तो कोई भी वॉलपेपर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, तो इस कोई भी इमेज यहाँ से ले लेंगे। इमेज लेने के बाद यहाँ पे आपको आना है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। कॉपी इमेज एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है और इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिंक है, लिंक पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है कि लिंक छोटा या बड़ा, आपको यहाँ पे प्रॉपर जो लिंक है यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे कोई और इमेज हम आपको पे डाल के दिखाते हैं। लाइक यहाँ पे दूसरी कोई इमेज है, ये वाली इमेज, इस इमेज को यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो साइज़ जो है, साइज़ ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो एडजस्ट उसमें हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और इस तरह से कोई भी इमेज ऐड करना हो, रिमूव करना हो तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। मेन एक्टिविटी वाले में फाइल में जाके मेन एक्टिविटी .java में जाकर के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर देंगे और इसे एक और पेस्ट कर देंगे। तो जितने चाहे उतने यहाँ पे आप इसे ऐड कर लेंगे। ये तो ऐड हो गया और आप इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब इस ऐप को हम देख लेते हैं। तो ये जो ऐप है वो यहाँ पे ऑनलाइन जब आपका नेट होगा तभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा। तो इमुलेटर में जो होता है वो ऑनलाइन सही से वर्क नहीं करता, इस वजह से इसको हम अपने मोबाइल फ़ोन में लेंगे। तो इसके लिए बिल्ड APK जनरेट करना होगा। तो यहाँ से बिल्ड APK मैंने जनरेट कर लिया, आपको बिल्ड में जाना है, APK फाइल पे बिल्ड APK कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड APK जनरेट हो गया। और होने के बाद इस पर हम लोकेट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बिल्ड APK का जो पाथ है यहाँ से हम इसका अगर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसका पासवर्ड मैंने दे दिया, आप पासवर्ड को यहाँ पे डाल दीजिए अपने सोर्स कोड में और यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद इसको हम अपने मोबाइल फ़ोन में लेते हैं और इसको रन कराएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं
अगर इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आइकन चेंज करने के लिए यहाँ पर मेनली आपको मैनिफेस्ट वाले फाइल से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे करना है। और उसके बाद से यहाँ पे आप करना चाहते हैं मिप मैप में जाकर भी कर सकते हैं। मिप मैप में जाएंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने इमेज रखा है उसका पाथ यहाँ पे दे देना, ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो इमेज है यहाँ पे इसका लोगो यहाँ से सेट हो जाएगा। अब इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में लेते हैं और रन करा के देखते हैं। तो मैंने इसे अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया, और लेने के बाद इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ओपन कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे लोगो मैंने लगाया था, और लोगो यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, तो कोई भी लोगो आप लगा सकते हैं। ओपन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए सारी इमेज जो है ऐसे शो हो रहा है। तो इस तरह से जितनी चाहे उतनी इमेज आप इसमें लगा सकते हैं, और नीचे जो है सारी इमेज यहाँ पे लोड होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेज यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, और जितनी चाहे उतनी इमेज आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे अगर किसी इमेज को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कोई भी इमेज रहेगा वो यहाँ से वॉलपेपर में सेट हो जाएगा। तो हम इसे देख लेते हैं। और तो देखिए यहाँ पे जो वॉलपेपर है मेरे मोबाइल फ़ोन में सेट हो गया। इस तरह से कोई और वॉलपेपर अगर सेट करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर अपने यहाँ पे आइकन है, आइकन यहाँ पे क्लिक कर देंगे लोगो पे। इस ऐप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई और अगर लोगो सेट करना चाहते हैं, कोई और वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, वॉलपेपर सेट करने के लिए ऐसे क्लिक करेंगे, सेट एज वॉलपेपर है। इस पर करने के बाद यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसमें फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और इसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर यहाँ पे वॉलपेपर है, तो वॉलपेपर का जो होम पेज है होम पेज पे आ जाएंगे। फेवरेट अगर है तो वहाँ पे आप फेवरेट पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, तो थीम को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे तो कई सारे यहाँ पे थीम का जो कलर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ऊपर का जो कलर है यहाँ पे थीम में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का जो कलर है यहाँ पे चेंज हो गया। फिर ऐसे ही अगर कोई और कलर यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप इसे कोई भी कलर यहाँ पे चूज करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है, और हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे जो अपनी इस ऐप को अगर प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपना लिंक देना होगा। लिंक देने के बाद आपको वहीं पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी कैसे क्रिएट करना था वो मैंने आपको वीडियो में ही बता दिया है, और कहाँ पे ऐड करना है वो सब भी मैंने आपको बता दिया। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ से ऐड हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे, बैक जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पे लिखा है मोर ऐप्स, तो बहुत सारे ऐप्स अगर आपने ऐड किया हुआ है तो उसका लिंक भी आप वहाँ से दे देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे शेयर नाउ का ऑप्शन है, शेयर पे अगर क्लिक करना चाहते हैं तो इस पर शेयर पे क्लिक करेंगे, और इस ऐप को अगर किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर हो जाएगा। इसके बाद से एग्जिट का ऑप्शन है, और एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऐप है एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप क्रिएट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।